इस बार योगी जी गोरखपुर सदर भी आ रहेंगे और गोरखपुर की 9 विधानसभा है, सब उनको समाजवादी के लोग धूप चटाकर उनको गोरखनाथ मंदिर में बैठाने का काम समाजवादी के लोग करेंगे। अयोध्या की जनता, अयोध्या के संत महान सभी जागरूक हैं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे छलावे में, झूठे नारे में, धर्म के प्रलोभन में आने वाले नहीं है। बुलडोजर कब चलेगा, मेरा सवाल ये बतावें कि मतलब धनंजय सिंह पर कब चलेगा बुलडोजर इनका, ये सुनील सिंह पर कब चलेगा बुलडोजर, चुलबुल सिंह पर कब बुलडोजर चलेगा। हम पूछना चाहते हैं कि खाली एक जात के 5 लोगों को टारगेट करके ये क्या दिखाना चाहते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनको टिकट न देकर के परिवारवाद को खत्म किया है और जिसके वजह से अपाणा जी उस परिवार की बहू रही है, अब वो नैहर में चली गई है। इलाहाबाद से लगा के लखनऊ की सड़कों पर बेरोजगार और नौकरी पेशा लोग भी अपने हक की जब बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनको लाठियों से पीटने का काम कर रही है। इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं और हमारे साथ में कुछ समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव का कहना है कि योगी सरकार के 5 साल में ना तो गुंडा राज हुआ है, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में ये सफाई इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं? क्यों भैया? अपर्णा यादव जी आज बीजेपी के राज्य मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ब्रजेश पाठक जी के साथ में। उनका कहना है कि अब इन बीते 5 सालों में योगी जी के राज में ना तो कोई भ्रष्टाचार हुआ है, ना तो गुंडा राज हुआ है और आप लोग फर्जी का चिल्ला रहे हैं। अपाणा जी क्या कह रही हैं यह हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनको टिकट न देकर के परिवारवाद को खत्म किया है और जिसके वजह से अपाणा जी उस परिवार की बहू रही हैं, अब वो नैहर में चली गई हैं। और वो पहले क्या कहती हैं, अब क्या कहती हैं, इस पे कोई मतलब हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं तो क्या ये सफाई जो है फर्जी का जो है एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो है बीजेपी सरकार में गुंडा राज बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है? बीजेपी राज में गुंडा राज भी है, माफिया भी है, बलात्कार भी हुआ है, भ्रष्टाचार भी हुआ है। कैसे भूलेंगे? सफाई नहीं भूलेंगे हाथरस और उन्नाव की घटना को। और समाजवाद जो है हर वर्ग, हर विशेष व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को जोड़ करके समाजवादी पार्टी जो है 10 मार्च को सरकार बनाएगी। योगी जी का कहना है कि 10 मार्च को सरकार हम दोबारा फिर से बनाएंगे। त्यागते हुए स्वप्न देखना छोड़ दें, क्योंकि सरकार तो समाजवादी पार्टी की बनेगी। यह पूरे प्रदेश में यह माहौल चल रहा है कि जो है समाजवादी पार्टी की सरकार हर वर्ग, हर समाज के लोगों को जोड़ करके भ्रष्टाचार, बलात्कार और युवा जो बेरोजगार हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, हाथरस की बेटी को जो पेट्रोल डाल करके जला दिया है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी में हर वर्ग के लोग वोट करने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार 10 मार्च को बनाने जा रहे हैं। बेरोजगार सड़कों पे लाठियां खाने पे मजबूर हो गए हैं। इलाहाबाद से लगा के लखनऊ की सड़कों पर बेरोजगार और नौकरी पेशा लोग भी अपने हक की जब बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनको लाठियों से पीटने का काम कर रही है। और ऐसे लोगों ने, बेरोजगारों ने, नौजवानों ने कसम खाया है, संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में जिस दिन भी मतदान होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम युवा, नौजवान, बेरोजगार, कर्मचारी, शिक्षक मिलकर करेंगे। समाज की बात बन रही है ये, तो उस समय जितनी भी मांगे हैं और जितनी भी वैकेंसियां भर्ती बाकी हैं उनको पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। क्यों दादा, आपको क्या लगता है कि जब से जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ा है? भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है। गोरखपुर का मैं निवासी हूँ, पिपराइच विधानसभा का। इस बार योगी जी गोरखपुर सदर भी आ रहेंगे और गोरखपुर की 9 विधानसभा है, सब पे उनको समाजवादी के लोग धूल चटाकर उनको गोरखनाथ मंदिर में बैठाने का काम समाजवादी के लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। अब इसी बात से समझ लीजिए, जहाँ वो जिसके नाम को लेकर देश में सरकार बनाए और जब अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग
कोसों कोसों दूर भागकर गोरखपुर भाग जा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अयोध्या की जनता, अयोध्या के संत महान सभी जागरूक हैं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे छलावे में, झूठे नारे में, धर्म के प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि अयोध्या के लोग भगवान श्री राम जी को मानने वाले लोग हैं और जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम जी के नाम को लेकर सत्ता में आकर उनको धोखा दे रही है। ये कहते हैं कि मतलब जब से योगी सरकार बनी है सारी माफिया जेल में है। जब एक पर्चे का ये हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो माफियाओं की क्या बात करते हैं। और इनके बिरादरी के जो माफिया हैं, जिसके महंत जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब पैदा हुए थे जिस जाति में, उस जाति के जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर कब चलेगा। मेरा सवाल ये है, ये बतावें कि मतलब धनंजय सिंह पर कब चलेगा बुलडोजर इनका, ये सुनील सिंह पर कब चलेगा बुलडोजर, चुलबुल सिंह पर कब बुलडोजर चलेगा। हम पूछना चाहते हैं कि खाली एक जात के 5 लोगों को टारगेट करके ये क्या दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी को पता था कि मथुरा गए, मथुरा से भगाए गए, अयोध्या गए, भगवान राम को इन्होंने बेचा, धोखा दिया। वहाँ के भगवान राम के मंदिर बनाने के नाम पर 2 करोड़ की जमीन लिया गया, बाद में 18 करोड़ रुपया में बेचा गया। जब ये भगवान राम के नाम पर ये दलाली मक्कारी कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं, तो किसको धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है। आज बेरोजगारों का सवाल आपने ठीक कहा है। मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं जो छात्रों पर लाठी चलवाया इन्होंने, बेरोजगारों पर लाठी चलवाया इन्होंने, और बिहार में जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर दौड़ा के मारा गया और अपराधियों की तरह मारा गया, बर्ताव किया गया। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान ये ठान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश खत्म कर देगा। अब 2024 में नरेंद्र मोदी जी को खत्म करके और भाजपा विहीन कर देगा। रवि किशन भोजपुरी स्टार हैं, उन्होंने एक गाना जारी किया था यूपी में सब्बा, उसके बाद में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का गाना आया यूपी में काबा, उसके बाद में जो है काफी ट्रोल हुई। नेहा सिंह राठौर जो हमारी बहन है, उसने सही बात कहा। उन्होंने गाने के माध्यम से उत्तर प्रदेश की हकीकत को उसने रख दिया और भारतीय जनता पार्टी जो कुचित मानसिकता के लोग थे, जो उसके खिलाफ अनाप शनाप बोले, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कसरत करने में पूरा भेद है और वो जनता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। और जितना उन्होंने मतलब घोषणा पत्र जारी किया था, किसी घोषणा पत्र को उन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। 10 मार्च को साइकिल चुनाव निशान पर माननीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 50 का आंकड़ा पूरा करने वाली नहीं है। योगी जी ने जब इनकी सरकार का प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, उस समय यहाँ जहाँ बैठते हैं उस पर या तो दलित बैठी थी या तो पिछड़े वर्ग के लोग बैठे थे उस कुर्सी पर मुख्यमंत्री के। इन्होंने पूरे देश से गंगा जल मंगवा करके उस कमरे को धुलवाया, कुर्सी को धुलवाया। इस बात को सारे लोग जान चुके हैं। तो पिछड़ा और दलित ये 80-85% ठान लिया है कि अब की बार उस कुर्सी पर बैठेगा तो पिछड़ा ही व्यक्ति बैठेगा, अन्यथा ये जोगी जी का बोरिया बिस्तर बंध गया है। हम लोग गोरखपुर से आते हैं, चौरी चौरा विधानसभा शहीदों की स्थली है, वहाँ से भी ये 9 सीटों हार रहे हैं, अपना खुद हार रहे हैं, अपने बहन को बुला लिए हैं अपने स्थान पर और अपने बहन के साथ ये फिर जाने वाले हैं उत्तराखंड में। मोदी और अमित शाह सारे लोग एकदम डर गए हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है पश्चिम में, जितनी भी सीटें हैं सब सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। एनडीए की पूरी सुपड़ा साफ होने वाली है वहाँ पे। और 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं।